नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा विषय है कि अब क्या होगा 2029 में। तो 2024 में जहाँ तक कि आपने देखा, बीजेपी की सीट रिड्यूस हो गई टू 240 एंड अब 2029 में क्या होगा एंड हाउ शुड बीजेपी गो अबाउट इट। सो दो सिचुएशन है, या तो बीजेपी की सीट इंक्रीज हो जाएंगी 260, 70, 300 इंक्रीज होने की तो कितनी भी हो सकती है, वो अभी हमें अगले इलेक्शंस में पता लगेगा। अगर लोग इस रिज़ल्ट से नाखुश हैं तो बीजेपी महाराष्ट्र में जीतेगी, और अगर खुश हैं तो महाराष्ट्र के लोग अगर खुश हैं जो उन्होंने 10 सीट दी बीजेपी को, तो बीजेपी महाराष्ट्र में अभी हारने वाली है बुरी तरीके से। बुरी तरीके से 3 पार्टी मिला के हो सकता है हारेगी बीजेपी एंड द इंडिया अलायंस विल गेट द मेजॉरिटी देयर, इसमें कोई डाउट नहीं। बट अगर दुखी है तो डोंट बी सरप्राइज इवन इफ एनडीए गेट्स 170 सीट्स देयर। 170 नहीं तो बीजेपी अलोन 100 लास्ट टाइम जितना परफॉर्मेंस रिपीट कर सकती है, जो कि बहुत अच्छा होगा। सो अब ऐसा है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है दैट इज रिड्यूसिंग डे बाय डे, ठीक है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि क्या करे बीजेपी, कैसे करे, बिकॉज एंटी इनकम्बेंसी भी आ गई है। सो वन थिंग इज बीजेपी एकदम सब अपना चीज़ें करेक्ट कर पाती है, यूपी दे आर एबल टू सॉर्ट इट आउट एंड दे आर एबल टू गेट मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन साइड। बट दूसरी सिचुएशन क्या है, बीजेपी कम हो सकती है 210, 220, 210, 220, 230, 210 कितना भी हो सकती है 200। तो उस हिसाब से अगर इफ़ बीजेपी, तो उसके लिए क्या, अगर 200 एक बार 240 मेरे ख्याल से ऐसा है, ठीक है, इस बार स्टेबल हो जाएगी। 240 से कुछ भी कम होता है, अगर इस बार 220 भी आ जाती तो 5 साल अभी मुश्किल होता, अभी भी मुश्किल होगा, बट अब उतना नहीं होगा क्योंकि 240 बहुत है। अगर एक बार को इनकी कुछ भी करके नीतीश और नायडू दोनों भी जाते हैं तो ये इंडिया अलायंस भी नहीं कर पाएगा, देयर वुड बी अ री इलेक्शन, ओके। बट अगर यही 230 होता या 200 तो मुश्किल हो जाती। तो अब बीजेपी क्या कर सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल बीजेपी को सबसे इम्पॉर्टेंट है यूपी एंड अनदर स्टेट। आई एम सेइंग तमिलनाडु। वाई आई एम सेइंग तमिलनाडु इज बीजेपी गॉट 39 सीट्स देयर इन 2014 विद इट्स allies. बीजेपी गॉट 1 एंड AIDMK गॉट अ ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स, बहुत ज़्यादा सीटें आई थी उनकी। तो बीजेपी को पहली बात तो AIADMK के साथ तमिलनाडु का असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहिए। वहाँ पे अगर बीजेपी कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर लेती है जिसमें बीजेपी की इतनी सीटें आ जाती हैं कि AIADMK के साथ सरकार बनाए और AIADMK को उसकी ज़रूरत हो, तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर बीजेपी। सेकेंडली व्हाट बीजेपी नीड्स टू डू इज बीजेपी नीड्स टू फॉर्म एन अलायंस विद मायावती इन UP to get the Dalit votes there in order to have another consolidation and win and increase their strike rate. जिसमें मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया कि हाउ कैन बीजेपी विन यूपी एंड ऑल, वो मेरा फर्स्ट वीडियो था, वो आप देख सकते हैं। सो ये पूरा माहौल है। अब अगर मैं मानता हूँ बीजेपी ने AIADMK के साथ अलायंस कर लिया, और पहली बात तो नीतीश और नायडू दोनों ही ऐसे लोग हैं कि उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है। उनके साथ 5 साल आप निकाल लेंगे, 5 साल अभी वो बहुत अच्छा लग रहा है कि सपोर्ट दे रहे हैं, बट आगे जाके मुश्किल है। सो बीजेपी नीड्स टू गेट मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन। बट अगली बार को अगर 240 से सीट इंक्रीज नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कम होगा। वो क्या है, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो वही अगर 220 हो जाता है तो उस सिचुएशन में मेरा ये मानना है कि कम हो गया, ज़्यादा होगा, हो सकता है इतना ही हो, पर लेकिन मेरा ये मानना है कि या तो कम होगा या ज़्यादा, ठीक है। तो अगर वही मेरा ये मानना है, अगर मोदी जी दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं तो 220 से कम नहीं आएगी अगर वो खुद लड़ते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में अगर वो लड़ते हैं तो अगर AIADMK के साथ वो गवर्नमेंट बना लेते हैं देन डेफिनेटली इन द लोकसभा इलेक्शन देयर परफॉर्मेंस विल ऑल्सो बी वेरी गुड एंड NDA का वहाँ से 30 सीट के करीब आता है। तो इवन इफ दे फॉल 10-15 सीट्स या 20 सीट्स, एक बार वो गवर्नमेंट बना लेगी। बट जाहिर सी बात है, वो सब जोड़ तोड़ की बात है, वो मुश्किल ही होगा। 220 सीट बहुत मुश्किल है। AIADMK भी क्या पता अगली बार जब असेंबली इलेक्शन हो तो फिर वो छोड़ के भाग जाए अगर हार जाए तो ये सब बहुत है वो है। बट ये अलायंसेस बहुत ज़रूरी हैं बीजेपी के लिए, खुद के लिए, एंड डेफिनेटली
ऐसा ही कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन रहेगा मेरे हिसाब से। या तो बीजेपी अपना वोट, बीजेपी के लिए ये बहुत वो हो सकता है, या तो ये बीजेपी के लिए ब्लेसिंग हो सकती है कि भाई हम समझे ऐसा है, हम गवर्नमेंट में भी रहे 5 साल और अगले साल हमने इम्प्रूव किया, या फिर दिस कुड बी द डाउन साइड ऑफ द बीजेपी एंड इंक्रीज ऑफ राहुल गांधी एंड ऑल फॉर द कमिंग 5-10 ईयर। जैसे प्रशांत किशोर ने कहा बीजेपी वोंट बी एक्सटिंक्ट, हो सकता है अगले 5 साल इंडिया अलायंस को इसके बाद मिले अगर बीजेपी का नंबर बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। और भाई अगर बीजेपी को अगर फाइंड आउट कर लेती है यूपी एंड जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब में सॉर्ट आउट कर लेती है, तो देयर इज बीजेपी शुडेंट गो बिलो अ सर्टेन नंबर इन विच इट कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट। बाकी देखते हैं क्या होता है अगली, इसका क्या होता है, या तो ऊपर नीचे जो भी चीज़ें होती है वो तो अपने को पता लग ही जाएगा 2029 में।